ये क्लास ओरिएंटेड है स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी द्वारा जो 28 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिए जाने वाला है उस पर फोकस है। और उसमें से भी जो हिस्ट्री वाला सेक्शन उस चीज को लेकर के फोकस होने वाला है। ये सेक्शन अलग से बनाया गया है मध्य प्रदेश के इतिहास को लेकर। जैसे कि आप लोगों ने सिलेबस देखा हुआ, काफी टिपिकल है अपने आप में। और इतना टिपिकल हो उसकी कठिनता का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हो कि बहुत सारे सेक्शन आपको पढ़ने के लिए डेप्थ में मिल भी नहीं रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए कि बोले साहब ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में पाषाण काल, पूरा पाषाण काल इत्यादि वगैरह के संदर्भ में, तो बहुत सारी चीजें आपको मार्केट में थोड़ी बहुत बुक्स में मिल रही हैं और बहुत सारी चीजें नहीं भी मिल रही हैं। जो भी कंटेंट आपको नहीं मिल रहा वो हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इस बैच को हम लेकर के चलने वाले स्पेशली किसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी क्या, हिस्ट्री सेक्शन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, उसके लिए अपन इसको तैयार करें तो थोड़ी सा डेप्थ में तैयार करेंगे। ये इसकी सबसे पहली पहली क्लास है। क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, लाइव भी चल रही है। जो लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उनको बाद में इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो रिकॉर्डिंग में कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ सेक्शन वाइज इसको हमने अलग अलग बांटा हुआ है। सारे सेक्शंस अलग अलग हैं, यानी एमपी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, मिडिवल, हिस्टोग्राफी, ये सब अलग अलग है। तो जिसको किसी को हिस्टोग्राफी अलग सेक्शन में जाकर देखना है तो उसको देख सकता है हिस्टोग्राफी वाले को। वर्ल्ड हिस्ट्री देखना है, एमपी हिस्ट्री देखना है, तो उनकी सहूलियत के लिए अपन ने इसको ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए बिना देर करे अपन इस चीज को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास पर बात करेंगे। सबसे पहली क्लास है ये, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल। समय थोड़ी सा कम है आपके पास में, थोड़ा सा फास्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे और अच्छा भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक पर अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट इसमें आने वाला है, इसको एक नजर मार लीजिए। काफी कुछ आपको देख पा रहे होंगे और बहुत कुछ आपको हो सकता है नोट डाउन करना पड़े या करना ही पड़ेगा, ठीक। इन सब विषय वस्तुओं के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा अगर अपना आप नोट्स बना सकते हो वो ज्यादा बेटर रहेगा, बना लेना, नोट डाउन कर लेना जो भी चीजें बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह पर उस लेवल पर कंटेंट आपको मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल पर बात करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले तो आप क्लियर कर लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड को लेकर, एरा वगैरह को लेकर के ही क्वेश्चन आता है। इतिहास को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य इतिहास काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जब इंसान ने ना तो कुछ लिखा और ना अपन उसको पढ़ पा रहे क्योंकि लिखा ही नहीं। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है दूसरे नंबर का कि साहब जी मनुष्य ने लिखा भी और उस इतिहास को अपन पढ़ पा रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक और आता है तीसरा टाइप, जो कि बीच में आता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या है, आद्य इतिहास भी बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब यह है कि मनुष्य ने लिखा तो, परंतु उसकी उस लिपि को अपन जानते नहीं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, और उसकी लिपि को अपन आज तक पढ़ नहीं पाए। तो सबसे पहला सेक्शन इसमें क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल करके कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल को पुनः 3 हिस्सों में बांटा जाता है, 1 2 3। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। पहला कहलाता है आपका पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ठीक। दूसरा कहलाने वाला आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा कहलाने वाला आपका नव पाषाण काल। मनुष्य की उत्पत्ति और उसके द्वारा की गई एक्टिविटीज के आधार पर इनको बांटा गया, उसके द्वारा उपयोग किए गए उपकरण इत्यादि वगैरह के आधार पर इसको बांटा गया है। सबसे लंबा जो टाइम पीरियड है वो ये वाला चलने वाला है। पृथ्वी की टोटल आयु आज आप जानते हैं कि साहब जी 450 करोड़ वर्ष है, 450 करोड़ वर्ष करके कहलाती है। इन करोड़ों वर्षों में मनुष्य जो है उसका आगमन हाल फिलहाल में हुआ है। अगर एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग माना जाए तो मनुष्य 26 लाख वर्ष से पृथ्वी पर है। कुछ विद्वान 40 लाख मानते हैं और कुछ कहते हैं जी सभी 7 लाख ही मानेंगे, 8 लाख ही मानेंगे, जहां से हमारे पास में एविडेंस उपलब्ध है, ये स्वरूप बताया गया है। मोटे तौर पर अपन ने ये समय मान लिया। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल मान के लगभग 26 लाख वर्ष से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चलेगा, बीसी उसका अपन बोलते हैं, ठीक। ये वो टाइम पीरियड उसका करके कहलाने वाला है। ये पूरा पूरा कहलाएगा पूरा पाषाण काल। इसके बाद में आने वाले आपके 2 काल, ये 2 काल काफी छोटे बट थोड़ी से ऑड है। नव पाषाण काल भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो 7000 बीसी माना जाता है। कब से कब? 7000 बीसी माना जाता है। और भारतीय क्षेत्रों में अलग अलग रहे, कहीं पर 1000 बीसी तक रहे, कहीं पर 2000 बीसी तक रहेगा, तो ये टाइम पीरियड है। इनके बीच में मध्य जो आपका पाषाण काल करके कहलाने वाला है, उसका टाइम पीरियड थोड़ी सा और ऑड है।
वो ऑड ऐसे है क्योंकि ये टाइम पीरियड माना जाता है 8000 से लेकर के 4000 बीसी तक माना जाएगा, यानी ईसा पूर्व तक माना जाएगा। तो थोड़ी सा ऑड देखने के लिए हमको मिलता है। सच बात तो है, इन क्षेत्रों में अलग टाइम पीरियड हुआ है, इन क्षेत्रों में अलग टाइम पीरियड को लेकर के आने वाला है। विशेषकर जो आपसे क्वेश्चन आने वाला है वो यही क्वेश्चन होगा कि साहब जी इनमें से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल है, कौन सा पुरा पाषाण काल है, कौन सा क्या कैसे करके आने वाला है। उस बात के लिए आप बहुत अच्छे से तैयार रहिएगा। एक एक करके बात करते हैं। सीधी सी बात है, ये दो जो टाइम पीरियड है बहुत बाद वाले हैं, अभी हाल फिलहाल के हैं, और उनके पश्चात आपको ऐतिहासिक काल, आधा ऐतिहासिक काल इत्यादि वगैरह मिलेगा। पुरा पाषाण काल को फिर से आप 3 हिस्सों में बांटते हैं। इस बात को समझिए, जो आपका पैलियोलिथिक एज है उसको आप पुनः 3 हिस्सों में बांटेंगे। पुरा पाषाण काल को, जिसको अपन कहते हैं पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। ये वर्ड्स हिंदी मीडियम वाले विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि जैसे कहा गया मध्य पुरा पाषाण काल, लगता था भी इस वाले में बात हो रही है, नहीं वो अलग चीज है। वो इतने टाइम ड्यूरेशन पर बात हो रही है, 26 लाख से लेकर के 10,000 बीसी तक के बीच के बारे में बात हो रही है, वो वहां का टाइम पीरियड है। उसका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहली चीज, इनको 3 हिस्सों में बांटा, उसके बाद ये जो पुरा पाषाण काल है उसको 3 हिस्सों में बांटा, यानी पैलियोलिथिक को 3 हिस्सों में बांटा। इंग्लिश में उसको बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक करके कहते हैं। हिंदी में अपन उसको बोलते हैं पूर्व पुरा, मध्य पुरा, उच्च पुरा, ऐसा करके बोलते हैं। इनका टाइम पीरियड अलग अलग सेक्शन करके कहलाते हैं। 25 लाख से लेकर 9 लाख तक का जो कहलाने वाला आपको पूर्व पुरा पाषाण काल करके कहलाता है। 25 लाख टू 9 लाख, 9 लाख से लेकर 40,000, ये सबसे खास है, 9 लाख से 40,000 बीसी ईसा पूर्व तक जो कहलाने वाला है वो कहलाता है आपका मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य प्रदेश में, एमपी में जो मैक्सिमम प्लेसेस आपको मिलेंगे वो ये वाले हैं। यही वजह है कि यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा साथ। जबकि जो उच्च पुरा पाषाण काल है वो कहलाता है 40 लाख से लेकर, सॉरी 40,000 से, 40,000 से मान के चलिए कि वो ये वाले टाइम पर आ जाएगा लगभग 10,000 9,000 बीसी के आसपास तक का। ये टाइम डिवीजन आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो कुछ भी आप पढ़ेंगे इन सेक्शन को फिट करते चलोगे। कि आपने भीमबेटका पढ़ा, आदमगढ़ करके पढ़ा हुआ है, अब ये कहां पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए आदमगढ़ की गुफाएं कौन से काल की क्या कैसी करके कहलाने वाली हैं, भीमबेटका की गुफाएं कौन से काल की। अच्छा, ये वाला जो डिवीजन है ये वर्ल्ड का है, इस चीज को समझिएगा। वर्ल्ड में डिवीजन अलग जाता है, मध्य प्रदेश में डिवीजन थोड़ी सा अलग आता है, थोड़ी सा कम आता है टाइम पीरियड। रीजन उसका ये है, ये जो लिखा हुआ मध्य पुरा पाषाण काल 9 लाख से लेकर 40,000, मध्य प्रदेश के संदर्भ में लगभग 20,000 ईसा पूर्व तक आ जाता है। ये लगभग वो टाइम होता है। ऐसे ही आप पाषाण काल के बारे में देखें, जैसे नव पाषाण, पूरे वर्ल्ड में नव पाषाण काल 9,000 बीसी से स्टार्ट होता है। इंडिया के संदर्भ में नव पाषाण काल कब से स्टार्ट होता है, 7,000 बीसी से स्टार्ट होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पीरियड्स का माना गया हमको भारत के संदर्भ में, और उसमें से भी किस संदर्भ में पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपन पढ़ लेने वाले हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इनमें जो जो खास प्लेस आए हैं उनके विषय वस्तु के बारे में अपन चर्चा करेंगे, कौन सा किस में आएगा, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लेकर के उसको चलने का प्रयास करना। तो ये जो चीजें आपको दी हुई हैं, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक दृष्टि 400 बांटा हुआ अपन ने, ये वाला पहला टाइम है, दूसरा प्राचीन है, तीसरा मध्य दिया, चौथा आधुनिक दिया। इन तीन से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जा रहा है, काफी पुराना पूरा का पूरा एरिया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता तक का पहले का जो एरिया वो उसमें आ गया। इवन ताम्र पाषाण युग वाला एरिया भी अपन ने वहां पर उठा करके ऐड कर दिया कि साहब उससे कनेक्टेड है समथिंग समथिंग। ठीक, मध्य पाषाण काल वाला क्षेत्र। कौन कौन से स्थल ऐसे मध्य प्रदेश में मिलते हैं, कौन से ऐसी चीजें मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्तन मिलता है, औजार मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, ये सब चीजें मिलती हैं, उसके आधार पर अपन इसका अध्ययन करने वाले हैं। प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ वाले, मध्य प्रदेश वाले, इनको ध्यान रखना। इनके अंदर में भी जो क्षेत्र लिखे उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पूछ दिया जाएगा आपसे कि सुजानपुरा कहाँ पर है, ठीक, कनारिया वुड ऐसा करके प्लेस दिया जा सकता है, बोले इनमें से किसके आसपास में स्थित है।
हालांकि सबसे खास खाता आएगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में आ भी सकता है, हालांकि मना नहीं कर सकते, बट मोटे तौर पर ऊपर ही क्वेश्चन आने वाले। जीएस वगैरह में आप सिर्फ यही पढ़ते, बोले साहब ये आदमगढ़ होशंगाबाद में है, बोले भीमबेटका रायसेन में, यहीं पर पढ़ के आप समाप्त कर देते, उतना ही पर्याप्त होता। पर इसमें अंदर तक के क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, प्लस इनकी डिटेल्स अपन को मालूम होनी चाहिए। तो ये प्लेस आपको दी हुए मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक केंद्र करके दिए हैं। विदिशा उदयगिरी वाले लेखक, गुप्त काल में आप उदयगिरी पढ़ते हो, ये वही वाला उदयगिरी, लेकिन वहां पर हमको और भी साक्ष्य से मिले हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल के हैं। होशंगाबाद वाले क्षेत्र में आदमगढ़ हो गया, बुधनी हो गया, रेहटी हो गया क्षेत्र, नजर मार लेना। भीमबेटका में, जो कि रायसेन जिले में पड़ता है, सबसे पहली बात तो ये याद होना चाहिए आदमगढ़ कौन से जिले में और भीमबेटका कौन से में। आदमी होशियार होता है, यानी होशंगाबाद में होगा। ठीक है, भीम जी वहां पर बैठे थे, उसके कारण वहां पर निशान बना हुआ है, सारी चीजें। बोले कई लोगों की राय है बैठे थे, कई लोगों की नहीं है, यानी राय मिली है अलग अलग। तो रायसेन वाले जिले में क्या होगा, भीमबेटका, क्योंकि आदमी क्या होता है, होशियार होता, तो होशंगाबाद में होगा। बुधनी एक खास प्लेस है, रेहटी एक खास प्लेस है, होशंगाबाद वाला। ठीक, रायसेन वाले अपन देखेंगे तो पुतली करार दिया, रामछज्जा आंची करके दिया हुआ। सागर पर आ जाते हैं, सागर में रहली सबसे खास एरिया में से कहलाता है, रहली वाला। एक तारा गुबरी है, रहली वाला जो है, यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। आप अभी तक ये वाले क्षेत्र बस पढ़ते हो, बट आपको थोड़ी सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्पेशल सब्जेक्ट है ये, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इस बात के लिए आप तैयार रहना। तो आपसे पूछा है रहली कौन से जिले में स्थित है, तो बोले साहब जी सागर जिले में। नरसिंहपुर के बिजौरी में मिला हुआ है। पचमढ़ी में बहुत सारी गुफाएं हमको मिली, पूरे मध्य प्रदेश में देखा 700 से ज्यादा गुफाएं मिल चुकी हैं अभी तक इन कालों की, 700 प्लस। अभी बताऊंगा तो उसको नोट डाउन कर लीजिए आप, जो पॉइंट्स में बताऊंगा। ठीक, वो इसमें सब कुछ याद दे पाना संभव नहीं था। पचमढ़ी में दिया आपको इमली खो करके एक प्लेस है, इसको थोड़ी सा ध्यान रखना। डोरोथी करके जो प्लेस दिया हुआ है उसको ध्यान रखना। डीप ईशान शृंग करके है, छोटा महादेव बड़ा महादेव, इन जगह पर आदि मानव के साक्ष्य हमको मिले हैं, उसके उपकरण मिले हैं। रीवा, पन्ना, छतरपुर, इन सब प्लेसेस पर भी हमको मिले हुए हैं। ग्वालियर में दिया हुआ कंकाली माता टीला या टिकला करके भी उसको कहा जाता है, चौरपुरा करके कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्लेस। चंबल घाटी में आप देखेंगे सुजानपुरा वाला प्लेस पूछ देता है। भोपाल में आपको पूरी की पूरी उसकी पहाड़ियों मिले हैं, इवन श्यामला हिल्स में भी आपको आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। मनुआ भान की टेकरी वाला एक प्लेस कहलाता, वहां पर मिले हुए हैं। ठीक, तो एक जनरल वे में आपने नजर मार ली कि हाँ कौन सा कहां पर क्या क्या था स्थित। अब इसके अंदर में चढ़िए, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर से आए हुए हैं अभी तक जीएस में, और हो सकता है आपको भी यहाँ पर आ जाए, तो पहले अपन इनको तैयार करते हैं। आदमगढ़ करके दिया आपको, कौन सा जिला है, आदमी होशियार, तो दैट इज होशंगाबाद। बहुत ही पुरानी क्रीड़ा स्थली हमारी है, रही है। सबसे पहला पॉइंट साहब जी, खोज किसने करी और वहां अन्वेषण किसने किया है। 1964, आरबी जोशी, बिल्कुल नहीं भूलना, प्रश्न ही नहीं उठता कि आप इस बात को भूल जाए। 1964 में इस चीज की खोज की अपन ने, शलाश्रय गुफाएं वगैरह। सबसे पुरानी सभ्यता आदमियों की आदमगढ़ में मिलती है, मध्य प्रदेश में, यानी सबसे पुराना आदमी, आदि मानव वाला में भी सबसे पुराना। बोले साहब जी कहां पर, बोले आदमगढ़ में मिलती है। भीमबेटका बात का है, इस बात को ध्यान रखना। वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट आदि मानव की गुफाओं में कहलाती, फर्स्ट कहलाती इंडोनेशिया वाली, सेकंड कहलाती कौन सी, आदमगढ़ वाली। 1964 आरवी जोशी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 25,000 उपकरण मिले हुए हैं, सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहलाती है, इसलिए 50 बार आपसे ये पूछा जाता है। ठीक, बनना चाहिए। तो 3 से 4 पॉइंट इसके ध्यान रखना, आदमगढ़, होशंगाबाद, 1964, आरवी जोशी। एंड फिफ्थ पॉइंट, सबसे ओल्डेस्ट है, आदमी का साक्ष्य हमको यहाँ पर मिल रहा है गुफाओं में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे भीमबेटका। भीमबेटका रायसेन जिला, भोपाल के पास में पड़ता है। ठीक? लंबाई चौड़ाई आपको वहां पर दी हुई है। बड़े गुफा समूह यानी ग्रुप्स वाइज मिली है, ढेर सारी गुफाएं हमको मिली हुई हैं। बाद में धार्मिक महत्व जोड़ दिया, बोले महाभारत, भीम, सारी बातें अपन को दी है, यही वजह कि नाम पड़ जाएगा भीमबेटका, परंतु आदि मानव से संबंधित है। नेक्स्ट खोजकर्ता कौन है, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर जी को जाता है। 1957-58 में इसकी खोज उन्होंने की थी। ट्रेन से कहीं से जा रहे थे, उस दौरान उनको वही ट्रेन में ही पता चला, क्यूरियोसिटी, वही ट्रेन में उतर जाते हैं, ट्रेन से उतर जाते हैं रास्ते से, और वहां पैदल पैदल चले जाते कुछ लोगों के साथ में। वहां जाकर इस प्रकार से खोज होने वाली। तो वर्ष कब का है,
1957 का। मध्य प्रदेश के महानतम पुरातत्वविद कहलाते हैं विष्णु वाकड़कर जी। नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, यह ध्यान रखना कब खोज हुई है, भीमबेटका और ये, क्योंकि आपको क्वेश्चन देगा साहब इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, पहले आदमगढ़ आएगा कि भीमबेटका। तो ये अगर खोज के संदर्भ में तो 1957-58 में इसकी खोज है, जबकि इसकी 1964 में है, यानी इसकी खोज बाद में हुई है, इसकी खोज पहले हुई है। लेकिन अगर कहा जाए कि इन दोनों में पुराना कौन सा है, तो आदमगढ़ सबसे पुराना है, इस बात को समझिएगा। 1957-58 वाकड़कर महोदय जी। आपके नाम से ही हिंदी इस बेल्ट में मध्य प्रदेश संदर्भ में इतिहास का पुरस्कार दिया जाता है। 500 से ज्यादा गुफाएं आपको यहाँ पर मिली हैं, विभिन्न प्रकार के चित्र अंकित हैं। इन चित्रों को थोड़ी सा ध्यान रखना पड़ेगा, किन विषय वस्तुओं पर चित्र हैं। आखिर यानी युद्ध शिकार, उस पर चित्र हैं, युद्ध पर चित्र हैं, पशु पक्षी बने हुए साहब जी, धार्मिक और व्यक्तियों के चित्र भी हैं, नृत्य करते हुए ग्रुपिंग डांस में भी चित्र बने हुए हैं, पूछा जा सकता है। 2003 में आपने इसको किसमें, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले 1986, ठीक, आपके मंदिर खजुराहो। दूसरा 1989 आपका कहलाने वाला है साहब, सांची वाची, और उसके पश्चात में आपका ये वाला। तो बाद से पहले के क्रम में अपन चलते हैं। इसमें भी 4 से 5 पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना है, यानी कि भीमबेटका कहाँ बोले, राय से, पॉइंट नंबर 1। खोजकर्ता बोले साहब वाकड़कर महोदय। वर्ष कब का था, 1957-58 का वर्ष करके कहलाता है। यूनेस्को में कब, 2003 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के तहत, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज बोले साहब 18 अप्रैल। कब की ट्रीटी कहलाती, 1972 की ट्रीटी कहलाती, उसको फटाफट नोट डाउन करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट आते कायथा। अब इसमें ध्यान दें, ये जो अपन ने पढ़ा इसके पहले, यहाँ पर वर्ड बार बार आ रहा हो, देखो ये मध्य पाषाण लिखा है, गौर करिएगा आप, यानी कब का है ये, मध्य पाषाण कालीन स्थल करके लिखा हुआ है। ऐसा समझने वाली बात है ये, इसको मध्य पाषाण की बजाय आपको नोट डाउन करना चाहिए मध्य पुरा पाषाण काल वाला जो है आपका, उसके अंतर्गत आएगा ये। यानी इसका मतलब यह आ रहा है, ये चीज किस टाइम पीरियड में आएगा, वो ये वाले में आएगा, क्योंकि यहाँ 40,000 जरूर लिखा हुआ, पर वो लाखों वर्षों पुराना है, ठीक है। तो यानी 9 लाख से लेकर इतने के बीच में आता है। ये इसकी सबसे खास विशेषता होती है। बार बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, चाहे भीमबेटका हो चाहे आदमगढ़ हो, वो किस से संबंधित होने वाले हैं, क्या बताओगे, मध्यपुरा पाषाण काल करके आप बताएंगे। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आता है, टफ हो जाता है वो अपने आप में। यहाँ पर मध्य पाषाण काल लिखा है, इसको सुधार लेना, टाइपिंग वगैरह के दौरान उनसे मिस्टेक हो गई होगी, और वो तो टाइपिस्ट है जिन्होंने मिस्टेक करी। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, जिनको पढ़ते हुए 2-4-5 साल हो जाते हैं, वो तो गलती कर बैठे इन चीजों में। बाकी की क्या बात है, क्या आएगा, मध्य पुरा पाषाण काल करके आएगा ना। टोटल 3 टाइम जो आपने पढ़े हुए हैं, उनमें से पहले वाले के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्लेस आपको दिया हुआ है कायथा। आप टाइम मिलाना कि उसमें कौन से वाले साक्ष्य मिले हैं, कब के साक्ष्य मिले, आप उससे वो मैच करिए, तब आपको अनुमान होगा। कायथा उज्जैन में पड़ता है, पहली बात तो उज्जैन जिले की कौन सी तहसील है, बोले तरारा तहसील। पूछ रहे कौन सी नदी किनारे, बोले कालीसिंध नदी किनारे। फर्स्ट ताम्र पाषाणिक बस्ती मानी जाती है। ताम्र पाषाण काल का मतलब ये हो रहा है कि लगभग 4000 बीसी तक का टाइम पीरियड, 4000 5000 बीसी ताम्र युग करके कहलाता है। पाषाण काल यानी उसके ठीक पहले का, यानी कि संक्रमण का दौर था। पाषाण काल लगभग जा रहा था, ताम्र काल लगभग आ रहा था, कन्वर्जेंस एक जोन बनाता है अपने आप में, इसे अपन इसको क्या कहा है, ताम्र पाषाण काल करके कहा हुआ है। फर्स्ट बस्ती माना जाता है, फर्स्ट है तो डेफिनेटली पूछेंगे, ठीक। तो कायथा कौन सा जिला, बोले उज्जैन जिले में है। कौन सी तहसील है, तराना तहसील है। कौन सी नदी है, तो कालीसिंध। सिर्फ इतना ही सा क्वेश्चन आया, कौन सी नदी किनारे, या कालीसिंध नदी किनारे कौन सा है। उज्जैन प्राचीनतम नगरी रही है, महाकाल की नगरी रही है, इतिहास में एक विरासत स्थल रहा, राजधानी भी रही, बहुत प्रसिद्ध प्लेस है। कई लोगों के नाम से जुड़े हुए हैं, चाहे महाराजा विक्रमादित्य जी हों, चाहे कालिदास हों, चाहे वराहमिहिर जी। वराहमिहिर जी की तो जन्मभूमि है माना जाता है। खोजकर्ता कौन से था जी, तो खोजकर्ता कहलाते हैं श्रीधर वाकड़कर महोदय, विष्णु वाकड़कर महोदय जी कहलाते हैं। कब की बात हो, 1965-66 की बात है साहब। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा वहां पर पुरातात्विक उत्खनन इत्यादि वगैरह किया गया, वहीं जस्ट बगल वाली उज्जैन की, दैट इज विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, उनके द्वारा वहां पर किया गया, ठीक। तो इसको ध्यान रखना।
इसका एक ओल्ड नाम लिखा होगा आपको, कापित्थ का। वराहमिहिर जी के पिताजी थे, उनके द्वारा वहां पर मैथमेटिक्स को लेकर के एक स्कूल खोला गया था। उस प्लेस का नाम कापित्थ का कहलाता है। उस स्कूल को कहा जाता है कापित्थ का गुरुकुल करके था। मैथमेटिक्स का 5वीं शताब्दी में भारत का श्रेष्ठतम स्कूल कहलाता था उस जमाने में, जिसको बाद में चलाया किसने, वराहमिहिर जी ने। और ये वो विद्वान है जो कि खगोल से लेकर गणित सभी में विद्वान रहे। और खगोल विदों में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं वराहमिहिर, ओनली अ सिंगल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्योतिष की सभी विद्याओं पर ग्रंथ लिखे हैं। तो डेफिनेटली पाषाण काल के संदर्भ में नहीं, बट प्राचीन काल के संदर्भ में आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछ लेगा। यदि कभी को पूछा जाए आपसे कि ज्योतिष के सभी विषय उप विषयों पर किन्होंने अपने शोध ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो आप क्या ही बताएंगे, बोले साथी वराहमिहिर। यानी भारत में इनसे श्रेष्ठ कोई भी ज्योतिषविद आज तक नहीं हुआ है। एक से एक श्रेष्ठ हुए हैं, परंतु इनकी बात ही निराली करके कहलाती है। थोड़ी सा प्रिपेयर रहिएगा इन बातों के लिए। इनके बुक्स पूछ लेंगे, ठीक। एक सिंपल सा कोड ध्यान रख लेना, लायो विवाह पंच करके, वराहमिहिर जी का, ताकि उनकी बुक्स हो जाए। ये है वराहमिहिर जी गुप्त काल की, अपन अभी पढ़ रहे हैं क्या, पाषाण काल। बट बात सामने आई है इसलिए थोड़ी सा देख। ठीक। पंच सिद्धांत का सबसे फेमस बुक कहलाती है उनकी। पंच सिद्धांत का पूछेंगे आपसे। ला से लघु जातक है, या से योग शतक है, विवाह वी से विवाह करके है बुक, वहां से वृहत संहिता है। ये लघु संहिता हो गया, इसी का उल्टा क्या है, वृहत संहिता। बहुत बुक्स लिखी हुई इन्होंने, तो पूछ देता है आपसे। हालांकि ज्यादातर 2 बुकों पर आया है, पंच सिद्धांत का, लघु जातक, लघु संहिता, वृहत संहिता, इन पर क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ी सा प्रिपेयर रहना। गुप्त काल की विभूति करके कहलाते हैं, बात निकली इसलिए वहां कंफर्म कर दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। तो कायथा यहां पर स्थित है, इस प्लेस में। उज्जैन जिला करके कहलाने वाला है। नदी का नाम ध्यान रखना था जी, कौन सी नदी, वर्ष ध्यान रखना 1965-66 वाकड़कर महोदय जी के द्वारा। ठीक। कौन से मृदभांड, लाल मृदभांड पर काले रंग के चित्र मौजूद है, तो अपन कहेंगे लाल काले मृदभांड करके बोलने वाले हैं। तो पूछा जा सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। अगला प्लेस दिया होगा आपको एरण। एरण स्थल की खोज किसने की, तो कनिंघम महोदय ने। सबसे पहला पॉइंट, अलेक्जेंडर कनिंघम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी, उसके सबसे पहले सर्वेयर जनरल कौन थे, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता। अभी सेट परीक्षा में भी क्वेश्चन आया था। उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक। मध्य प्रदेश का विशद अध्ययन किया उन्होंने, बहुत प्लेसेस पर वो गए हुए हैं, पिछली क्लासेस में भी मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ी सी नजर मार लेना। एरण अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय जी के द्वारा इसकी खोज की। सागर जिले में है, बीना करके प्लेस कहलाता है। बेतवा की सहायक नदी बीना उससे वहीं बगल से निकलती है। ठीक। बहुत ही पुराना प्लेस है ये, पाषाण काल का भी प्लेस है और गुप्त काल तक में भी ये जाना जाता है। इसको उस जमाने में कहा जाता था एरण, एरण या रईकरण, इस तरह से नाम यहाँ मिलता है। कहा जाता है यहाँ पर कोई घास वास प्रसिद्ध है उसके नाम पर। ठीक। एमपीपीएससी यूपीएससी वगैरह में घास वगैरह को लेकर क्वेश्चन आते ही रहे हैं। बोले साहब जी घास वाला सागर, बोले सारगैसुस सागर। ठीक है। बोले साहब जी कैंपस, ग्रीन चाको, घास के मैदान इत्यादि वगैरह क्वेश्चन आता है। तो आज भी सभ्यता स्थल है, शरण स्थल है मनुष्य के साथ। थोड़ी सा देख लेना, कभी को पूछ देता भी। वहां के सिक्कों जो मिले हुए नाग वगैरह के चित्र हैं, सागर, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल अंचल क्षेत्र, इवन आगरा तक का क्षेत्र नागवंश के लिए जाना जाएगा। अपन पढ़ेंगे अभी बाद में, नागवंश आपको सिलेबस में अलग से दिया गया है। एराका नाग के कारण बोल रहे हैं साहब जी उसका नाम एरण करके है। तो कोई कह रहे साहब जी घास के कारण, कुछ कह रहे हैं अलग चीज। ठीक। ताम्र पाषाणिक सभ्यता हमको वहां पर मिली हुई है। गुप्त काल में यदि देखा जाए तो वहां भारत का पहला सती प्रथा का
अभिलेखी प्रमाण मिलता है 510 एडी का। भानुगुप्त का अभिलेख मिलता है जहां से जानकारी मिलती है कि गोपराज जो सेना नायक था वो उनका निधन हुआ, उनकी पत्नी सती हो जाती है। आगे बढ़ेंगे तो कायथा कहाँ पर है? उज्जैन। एरण कहाँ पर है साहब जी? बोले सागर वाला जिला करके। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पढ़ लेने के कारण ही विद्यार्थियों को जरूरत से ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। पढ़ तो अंदर की डिटेल बहुत ज्यादा रहे हैं पर जो समस्या ही आ जाती है वो सब ध्यान ही नहीं है। कायथा कहाँ, नावदा टोली कहाँ पर है, गणेश्वर कहाँ पर है और गए, इतना तक हो जाता है। तो इसलिए बहुत बारीक चीजें हैं ये, अच्छे समझ समझ के धीमे धीमे पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट अगला पेज दिया आपको नावदा टोली। एक क्वेश्चन तो मान के चलो कि आना ही आना है, नावदा टोली तो 101% आएगा ही आएगा। क्या दिया हुआ है नावदा टोली के संदर्भ में? पहली बात, नावदा टोली है कहां पर? बोले खरगोन जिले के महेश्वर में स्थित है। बिल्कुल नहीं भूलना, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक। दूसरा, कैसा स्थल? बोले सर जी ताम्रपाषाणिक स्थल करके है। खोज करता है? बोले साहब सकालिया सर माने जाते हैं, एच डी संकालिया जी को माना जाता है। यहाँ पर उन्होंने अवशेष प्राप्त किए हैं, दैट इज नावदा टोली। महेश्वर के पास में पड़ रहा है, खरगोन जिले में पड़ रहा है। अभी बाद की क्लासेस में आप और डिटेल में पढ़ेंगे इनमें क्या क्या मिला हुआ है आपको या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। आवरा पर आ जाइए, मंदसौर में पड़ता है आवरा। श्री त्रिवेदी जी हैं, उनके द्वारा इस स्थल की खोज की है, सही जोड़ी में आ जाएगा। आवरा के खोजकर्ता कौन है? नावदा टोली कौन से है? आवरा कहां पर पड़ रहा है? बोले मंदसौर में। नावदा टोली कहां पड़ रहा है? बोले सब महेश्वर खरगोन में पड़ रहा है। डांग वाला अलग से आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर तो कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। उज्जैनी में पड़ता है, ताम्रपाषाणिक बस्ती कहलाती है डांग वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस है। काफी पुराने मृदभांड मिले, इवन इतने पुराने जिनका टाइम पीरियड लगभग इंडस वैली के मृदभांडों से माना जाता है। कितने पुराने दिए? 1800 ईसा पूर्व के। लिखा नहीं है कौन से वाले, लिख लो आप, गेरू वर्णी मृदभांड। कौन से? गेरू वर्णी या गैरिक वैरिक जो भी आप बोल देते हैं, वो वाले मृदभांड मिले हैं। पूछा जाता है कौन से मृदभांडों का टाइम पीरियड कब क्या करके है साहब, जनरली पहचान लेना। आगे बढ़ेंगे, जितने प्लेस अभी तक आपने देखे उसमें गलती नहीं करना। सबसे पहला पॉइंट, नावदा टोली महेश्वर खरगोन जिला, आवरा बोले साहब मंदसौर, मंद मंद आवा आवरा। डांग वाला बोले सर उज्जैन में ही पड़ता है, डांग वाला। डांग सबसे बड़ी डांग उज्जैन। खास पॉइंट क्या बोला? सबसे पुराने मृदभांडों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, 1800 ईसा पूर्व के मृदभांड, दैट इज डांग वाला सबसे खास विशेषता है डांग वाला। नागदा दिया आपको, उज्जैन चंबल नदी के किनारे। ठीक, तो उज्जैन में एक और प्लेस आपको ये भी दिया हुआ है, नागदा, पूछ लिया जाएगा। ताम्रपाषाणिक प्लेस कहलाता है। अति अति महत्वपूर्ण अगला प्लेस है, दैट इज हथनौरा। कौन सा प्लेस है? हथनौरा। वर्तमान में कौन सा जिला है? बोले सर जी सीहोर जिला। ठीक, पहले अलग जिला कहलाता था, बोले नरसिंहपुर पढ़ा है सर हमने, वो आपने पुरानी किताब में पढ़ा, पुराने एडिशन में पढ़ा होगा। अभी वर्तमान में किस जगह पर आता है ये आ रहा है आपका किसमें? सीहोर जिले में। बहुत अच्छे से देख लीजिए सर को आप, श्री अरुण सोनकिया जी हैं, बहुत अच्छे से देख लीजिए, इन पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तय मान के चलो। चलिए बात करते हैं हथनौरा। सीहोर के पास में स्थित एक प्लेस है साथी, 5 लाख वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष खोजे। कितने वर्ष पुराने? 5 लाख। अब जैसे ही आपसे कहा जाएगा तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा हथनौरा जो है किस काल से संबंधित प्लेस है, क्या बताओगे? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है सर जी 9 लाख से लेके 40,000 तक का आपको क्या बताया गया है? ये चीज 9 लाख से लेके 40,000 तक, कौन सा? मध्यपुरा पाषाण काल। इसका मतलब है हथनौरा में जो आपको अवशेष इत्यादि मिले हैं वो टाइम पीरियड कौन सा कहलाएगा? इसलिए मैंने पहले स्टार मार्क कर दिया था। क्वेश्चन यहां से आएगा जरूर, आप तैयार रहिएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। और ये वो टॉपिक है इसमें अच्छे अच्छों कंफ्यूजन हो जाता है, बोले 10 साल से इतिहास पढ़ रहे हैं, जो पाषाणपुरा मध्य नव बोले सब घूम रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो हथनौरा 5 दिसंबर 1982 को महानतम खोज आपके द्वारा की गई थी। 5 लाख वर्ष पुराना
कपाल है यानी सिर्फ इतना हिस्सा अपन को मिला हुआ है, पॉइंट नंबर 1। इससे पुराना कोई कपाल ही नहीं प्राप्त है पूरे इंडिया में, एक भी नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं। मध्य प्रदेश में अपन को मिला। खोज किसने की थी? आपके द्वारा, श्री अरुण सोनकिया जी, डॉक्टर अरुण सोनकिया जी के द्वारा खोज की गई थी। नर्मदा नदी के किनारे है, यही वजह इसको नाम क्या दिया? नर्मदा मानव करके इसको कहा गया। इसके ही सामने कुछ प्लेस दिए हुए हैं आपको, घासी एंड सूरजकुंड, घासी एंड सूरजकुंड। स्टैगो डॉन के, ये क्या है स्टैगोडॉन? यह है विलुप्त हाथी प्राचीन, मैमथ टाइप का हुआ करता था, दांत, ऊपरी जबड़े इत्यादि के जीवाश्म भी वहां पर मिले। सीधा सीधा क्वेश्चन होगा। बोले साहब जी स्टैगोडॉन के अवशेष, बोले सर हम तो क्वेश्चन भी समझे, स्टैगोडॉन कहाँ का डॉन है, क्या है वो? विलुप्त हाथी। एविडेंस है कि बोले साहब यहाँ पाया जाता था 5 लाख, मैमथ, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक। अरुण सोनकिया जी, नर्मदा मानव, नर्मदैनीसिस करके नाम भी इसका आपको मिलेगा, तो पूछ लेता है। उन्होंने कहा है इसी संदर्भ में, बोले साहब जी अभी तक वैज्ञानिक तथा इतिहासकार ये मानते हैं कि अफ्रीका से मानव जीवन की शुरुआत हुई है, वहीं से कपी से मनुष्य में पैदल चलने की शुरुआत, ठीक। पहला जो एविडेंस माना जाता है वर्ल्ड का वो लूसी है, क्या नाम है उसका? लूसी, जिसका आपको जीवाश्म मिला हुआ है। वो कहाँ का है? वो इथोपिया का है, अफ्रीका का है साथी, इसलिए कहा जाता है बोले साहब वहां से शुरुआत हुई। लगभग उसके समकालीन हमको कहां पर मिल गया? बोले साहब जी यहाँ पर। तो इसलिए उनके द्वारा ये मत दिया गया कि बोले अफ्रीका नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में सबसे पहली पहली बार, भारत में सबसे पहली पहली बार यहाँ पर आदि मानव उत्पत्ति इत्यादि वगैरह हुई थी। उसके एविडेंस आपको कहां पर? हथनौर से मिले, कपाल मिला है ना, खोपड़ी का अगला हिस्सा मिला हुआ है। आकलन भी किया गया, इसका किस मेथड से किया गया है? ESR मेथड, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड करके कहलाती है, ESR। इसके माध्यम से डेटिंग की गई क्योंकि काफी पुराना, लाखों वर्षों पुराना, तो इससे टाइम क्या निकला है इसका? 5 लाख ईयर। इतना ही पर क्वेश्चन हो जाएगा। बोले किस मेथड के आधार पर इसकी डेटिंग की गई है? तो सर जी ESR, या फुल फॉर्म दे देगा, हिंदी मीडियम वाले खासकर फंस जाते हैं। तो 5 लाख वर्ष इसका टाइम निकला हुआ है। इसी आधार पर आपके द्वारा कहा गया है कि भारत से शुरुआत हुई है, मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई है मानव सभ्यता, आदि मानव इत्यादि। पुराना वाला एविडेंस क्या कहलाता है? तंजानिया वाला, इथोपिया वाला करके कहलाता है। ओल्ड वाइज गांव करके एक प्लेस है, एक इथोपिया का प्लेस है, वहां का कहलाता है कुछ किताबों में, कुछ विद्वान वहां से मानते हैं। इसको लेकर के अलग अलग विवाद है। यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ोगे तो यूरोपियन वाले कहते हैं नहीं हमारे यहाँ का है, वो जर्मनी से शुरुआत मानी जाती है, सब अलग अलग है। हमारे यहाँ पर जो सबसे पुराना एविडेंस वो ये वाला मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो जीवाश्म मिला हुआ है ये मेल का नहीं है, फीमेल का है। दुनिया में भी जो मिला हुआ है जिसको आप बोल रहे हैं लूसी, वो भी फीमेल का है, इस बात को ध्यान रखना। ये वाला भी जो प्राप्त हुआ है मेल का नहीं है बल्कि क्या है? फीमेल का है साहब जी, इस चीज को थोड़ी सा ध्यान रखना। 30 वर्ष दिया हुआ आपको उनकी उम्र के बारे में, ठीक। नाम क्या दिया आपने? होमो इरेक्टस नर्देनी। ये वर्ड पूछता है आप, क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस नर्देनी। बात निकली है तो क्लियर कर लें उस पॉइंट को भी अपन, ठीक। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने आ गए। पहली बात तो 5 दिसंबर 1982, अभी तक आप 1982 पढ़ते रहे हो। पीएससी में और इतिहास में जिस प्रकार से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, डेट पूछी जा रही है, तो थोड़ी सा पहचान लेना। 5 दिसंबर, ना केवल 1982, 5 दिसंबर रिलेट कर लेना। बोले सर 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण, बाबरी इत्यादि वगैरह, बोले दिसंबर महीना, क्लियर है। 5 दिसंबर 82। वैज्ञानिक महोदय का नाम स्ट्रैगोडॉन। कौन सी मेथड? बोले ESR मेथड करके है। कौन सी? क्या नदी वदी? बोले साहब जी नर्मदा जी, ठीक। मेल है कि फीमेल? बोले साहब जी फीमेल है, यही वजह नाम क्या दिया अपन ने? होमो इरेक्टस नर्मदेसिस। कितना ईयर पुराना? बोले 5 लाख वर्ष पुराना करके। क्लियर बात है। अब ये जो वर्ड आया ना होमो इरेक्टस करके वर्ड आया, इस मामले को भी क्लियर कर लीजिए। अभी ये जो वर्तमान में मनुष्य है, वर्तमान का जो मानव है,
इसको अपन क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस बोलते हैं कि नहीं। ये जो अब प्रजाति है वर्तमान में, ठीक है, जिसको अपन ज्ञानी मानवी करके बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम और आप जो हैं वो क्या कहला रहे हैं, ये नहीं कहला रहे हैं। पहली बात तो आप इसको क्लियर कर लें, हम कहलाते हैं होमो सेपियंस, सेपियंस कहलाते हैं, ठीक। ये जो आधुनिक वाला मानव है ना, सबसे नई ब्रीड जो उसको नाम दिया गया है, ये सबसे न्यू ब्रीड है, न्यू स्पीशीज है। इससे पुरानी वाली कहलाती क्या, होमोसेपियंस। और उसके पहले की और अलग अलग, कहीं निएंडरथल है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ठीक। होमोसेपियंस का विकास माना जाता है 40,000 बीसी, यानी आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व, मोटे तौर पर आप कह सकते हो, यहां से माना जाता है। और उसके भी बाद में जो और अपडेट, अपग्रेड और बुद्धिमान जो मनुष्य आया हुआ है, वो क्या कहलाता है, होमो सेपियंस, सेपियंस करके कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी को क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वर्तमान वाला जो मनुष्य है वो कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, होमो सेपियंस, सेपियंस करके आप बताएंगे। गलती इस मामले में नहीं करना है अपन को। पॉइंट वन, होमोसेपियंस वर्ड आया, यही वजह मैंने आपको बताया, वो जो आपको मिला वो क्या है, होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस नर्वदेनिसिस करके आपने उनको कहा है, फीमेल है। तो वर्ड पहचान लेना, 5 लाख जो ईयर्स है उसके कारण मैंने आपको कहा। चलो बना लोगे, इस पर कंफ्यूजन होता है कई बार, बोले सर पहला ऑप्शन होमोसेपियंस मिलेगा वर्तमान मानव का, गलत है वो। क्या है वर्तमान वाला, होमोसेपियंस, सेपियंस करके कहलाता है। और सर्च कर लेना, बन जाएगा आपको आराम से। तो ये कुछ पॉइंट है जिनसे आप परिचित हो पाए मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उस विषय वस्तु के बारे में आपने देखा क्या कहते हैं। दिमाग में सबसे पहले तो चढ़ा लीजिए, कौन से प्लेस, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन ही यही आने वाला है बिल्कुल, कि सबसे पहले तो प्लेस का नाम और उसके आसपास का जिला, नदी, प्रमुख वस्तुएं इत्यादि वगैरह था। कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अपन ने कहा था कि पैलियोलिथिक एरा, लोअर, मिडिल, अपर। पैलियोलिथिक ये जो वर्ड है किस लैंग्वेज का है, यूनानी भाषा का है, पूछ लेता है आपसे किस लैंग्वेज से वर्ड निकल करके आया हुआ है। कुछ और भी प्लेसेस हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे। अमरकंटक और जबलपुर, यहां पर खोज की थी डी टेरा और पीटरसन ने। इसको लोअर नर्मदा समूह करके कहा गया है। यहां पर अपन को पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तुएं मिली हैं। इस बात को क्लियर कर लो, थोड़ी सा समझ में नहीं आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा आपसे, है ना, समझ लीजिए इस बात। भारत में पूरा पाषाण कालीन कोई भी जीवाश्म नहीं मिला है। पहली बात, जो जीवाश्म मिले हैं आपको वो कौन से हैं, वो ये वाले हैं, पॉइंट वन। यानी ये वाला बिल्कुल नहीं मिला है, यहां से मिलना चालू हुआ है और उसके आगे पर मिलते ही चला। तो यानी कि पूरा पाषाण कालीन अगर बोला जाए जीवाश्म कौन सा, पूर्वपुरा, वो नहीं मिला है। पुरा पाषाण में कौन सा वाला बोले, मध्यपुरा मिला है। तो भारत में फर्स्ट जीवाश्म यदि कहा जाए आपसे, तो जीवाश्म कौन सा कहलाता है, ये वाला कहलाता है। पॉइंट नंबर 1 जो अभी आपने पढ़ा। पॉइंट नंबर 2, अभी आपको लिखवाया कि डी टेरस और पीटरसन ने यहाँ पर पुरा पाषाण कालीन या पूर्व पुरा पाषाण कालीन सामग्रियां खोजी। उन सामग्रियों में आदि मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, ना कि आदि मानव के जीवाश्म है। इस बात को ध्यान रखें, क्लियर बात है। वस्तुएं हैं, यानी खुरचनी मिली है, उसके हथियार मिले हुए हैं, जीवाश्म नहीं मिला है आपको, कोई भी जीवाश्म प्राप्त नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो पूछा जाएगा पहला पहला जो जीवाश्म को मिलता है वो किस काल से मिलता है, तो ये वाले से मिलता है, ना कि ये वाले। आ रहा है इसी में ये, लेकिन इसको भी कितने हिस्सों में बांटा अपन ने, 3। बिल्कुल बिगिनिंग में अपन इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो यहां पर कोई भी जीवाश्म नहीं मिला है, लेकिन जो वस्तुएं हैं वो मिली हैं, जबकि यहां वाले से वस्तुएं और जीवाश्म दोनों मिलना चालू होते हैं, या जीवाश्म भी मिलना चालू होते हैं, ऐसा कहना ज्यादा उचित होगा।
मामला क्लियर है। जबलपुर और नर्मदा क्षेत्र किसके द्वारा किया गया? सबसे पहला पहला उत्खनन डी टेरा और पीटरसन जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंदौर। इंदौर में भी पुरा पाषाण कालीन मानव चिन्ह मिले, जीवाश्म नहीं मिले हैं। बार बार कह रहा हूं, ये तो अपन जीवाश्म समझ बैठे। 1957 और 60 के बीच में यहां पर मिले हुए आपको। इंदौर के पास में एक जगह है सुख निवास महल, वहां पर विदारणी, क्रीपर, चक्राकार उपकरण, खुरचनी, ये सब मिले। अगला प्लेस है बुरहानपुर ताप्ती नदी। यहां पर आपको उपकरण प्लस कुछ बर्तन मिले हैं, जो कि हालांकि बर्तन बहुत बाद के काल के हैं। नोट डाउन कर लें। रायसेन, रायसेन का गौहरगंज, यहां पर बहुत सारे उपकरण मिले हैं जिनको पुरा पाषाण कालीन कारखाने की संज्ञा दी गई है। क्या कहा जाता है? पुरा पाषाण कालीन कारखाना, यानी कि फैक्ट्री करके बनाई गई है। बोले साहब यहाँ पर उपकरण बनाए जाते थे किससे? पत्थर से। किससे? पत्थर से। तो ये पूछेगा मध्य प्रदेश में इनमें से किस दिए गए ऑप्शन में या 4 ऑप्शन में से किस में, किस स्थान में, किस प्लेस में पाषाण उपकरणों का कारखाना मिलता है, ऐसे करके पूछेगा। तो क्या बताओगे आप? गौहरगंज, रायसेन। जबकि दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तांबे के उपकरणों का कारखाना मध्य प्रदेश में कहां पर मिला है? आदि मानव वाला या मानव वाला, सबसे पुराना। वो कहलाता है बालाघाट के पास में गंगेरुआ। या गंगेरिया भी बोलते हैं उसको। यहाँ तांबे के ढेर सारे औजार मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भट्टी कारखाना वगैरह रहा होगा जिसमें उसको बनाया जाता था। कौन सा प्लेस है? गंगेरुआ, बालाघाट। नोट डाउन करते जाना। एक स्पेशल फैक्ट आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किस प्लेस में ऐसी कुल्हाड़ी मिली है जो कि 7 हिस्सा उसके तांबे हैं तथा 1 हिस्सा टिन है। 7 हिस्सा क्या है? तांबा, 1 हिस्सा टिन। इसका मतलब है कि मेट्रोलॉजी में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे और उनको मिला करके मजबूत उपकरण बनाए जा रहे थे। तो ये अपने आप में तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। तो ऐसी कुल्हाड़ी कहाँ मिली है? 7 हिस्सा क्या है? तांबा है, 1 हिस्सा उसका टन है, टिन है आपका। इसका मतलब है कि धातु की कुल्हाड़ी, उसमें धातु में भी बहुत सारे प्रयोग किए गए, जो कि दर्शाता है कि मानव बुद्धि में लगातार प्रगति हो रही थी। तो ये प्लेस है जबलपुर। 1869 में ये कुल्हाड़ी मिली। ठीक, तांबे के हैं, इसका मतलब ये ताम्र पाषाणिक स्थलों में से आएगा, है ना। बड़ी संख्या में तांबे के औजार, वही गंगेरुआ वाला प्लेस हो गया। और भी कई छोटे छोटे प्लेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए सीहोर जिले के आष्टा में, पार्वती नदी के पास में लाल और काले रंग के मृदभांड मिले हैं। जबलपुर में भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, लमेटा घाट में पूरा पाषाण कालीन मानव बस्तियों के संकेत मिले हैं। जीवाश्म नहीं मिला है। जब भी पूरा पाषाण कालीन वर्ड आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। इसका पीडीएफ वगैरह दे देंगे आपको। नेक्स्ट, सिंग्रामपुर घाटी। सिंग्रामपुर घाटी कहां पर है? दमोह जिले में आती है। जबलपुर दमोह जो नेशनल हाईवे है वहां बीच में पड़ती है। यह भी प्रमुख पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर उपकरण मिले हैं,
यानी खुरचनिया, विदारणिया आदि मिली। श्यामला हिल्स भोपाल, श्यामला हिल्स भोपाल आज जहां पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, उससे लगी हुई पहाड़ी जो क्षेत्र है, वहां पर प्रागैतिहासिक कालीन की अनेक गुफाएं मिलती हैं। जो भोपाल के लोग होंगे, गए होंगे, बहुत आराम से जानते होंगे सब चीजें। जो नहीं गए हैं वो बहुत अच्छे से जान लो। मानव संग्रहालय। एक पॉइंट और ध्यान रखना, जैसे आपसे कहा जाएगा आदमगढ़ और भीमबेटका के बारे में, तो वहां पर आदि मानव के बसने के जो साक्ष्य हैं वो बहुत पुराने हैं। ठीक, यानी कि हजारों लाखों वर्षों से वो वहां पर बस रहा था। लेकिन यदि कहा जाए कि वहां पर उसने चित्रकारी कब से करी है, तो लगभग वो मान के चलिए कि मोटे तौर पर एक एवरेज कहा जाएगा कि 15,000 BC के आसपास का टाइम कहलाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इटार पहाड़ी रीवा, इटार पहाड़ी रीवा 10 गुफाएं मिली हैं आदि मानव की यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ खास पॉइंट्स आपने देख लिए, और भी कई पॉइंट्स हैं, दे देंगे, उसका PDF अध्ययन करिए। तो बेसिक तौर पर आपने इन चीजों को समझा, इन प्लेसेस के बारे में आपने जाना, टाइम पीरियड को आपने जान लिया, खास खास कौन कौन से स्थान हैं उनके बारे में आपने जाना। रिवाइज कर लो कुछ खास फैक्ट्स वगैरह, उन पर क्वेश्चन आएगा आपको। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख देता हूं कि फॉर एग्जांपल हथनौरा की खोज किस तिथि को की गई थी, ऐसे क्वेश्चन होगा। कौन से जिले में पड़ता है वर्तमान में हथनौरा? नावदा टोली वर्तमान में कौन से जिले में पड़ रहा है? ठीक, आजमगढ़ कौन से जिले में पड़ रहा है? होशंगाबाद में कौन सा प्लेस पड़ रहा है? ठीक है, कितनी क्या गुफाएं हैं, इनमें पुरानी कौन सी हैं, किसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, इस तरह से करके ये क्वेश्चन होने वाला है साहब जी। ये पूरा पूरा आपका पाषाण काल है, पूरी तरह से खत्म नहीं है ये वाला टॉपिक, अभी सब काफी कुछ चीजें बाकी हैं, लेकिन वो आगे की क्लासेस वगैरह में अपन करेंगे और भी डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। जितने पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को बिल्कुल भी मत भूलना, बार बार इस पर नजर मारना, इनका रिवीजन कर लेना। आप आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर या जो क्वेश्चंस होंगे वो यहीं से आने वाले हैं। बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेंगे साहब जी, कायथा बोले कौन सी क्या तहसील, जिले की वजह कई बार स्थान ऐसे दे दिए जाते हैं, खोजकर्ता कौन है, इनकी एक लिस्ट बनाइएगा। कनिंघम महोदय ने किस प्लेस की खोज की है, तो ऐसे कई प्लेस आप अभी पढ़ने वाले हैं कनिंघम महोदय वाले। इन काल के अपन देखें तो साहब जी एरण के बारे में बात हो रही है, नावदा टोली वाली बात कह दी, डांग वाला, आवरा, हथनौरा। ठीक, काफी कुछ अपन ने इस पर चर्चा कर ली। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, इनमें गलती आपको नहीं करना है। क्लियर बात है? चलिए तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप में से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से इस वाले सेक्शन से जो आपने पूछा, कम से कम 2 क्वेश्चन तो होंगे, कम से कम। इसमें इस वाले सेक्शन है टॉपिक की बात, यूनिट के तो फिक्स है। ठीक, 150 क्वेश्चन आपको आने हैं ऑप्शनल में, जो कि 10 यूनिट से आएंगे साथ ही, तो 15 के हिसाब से वो कटे हुए हैं। तो यहाँ वाले से टॉपिक के संदर्भ बात कर, मेरे ख्याल से कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर होने ही चाहिए, क्योंकि अलग से आपको मध्य प्रदेश का इतिहास करके कहा गया है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कम से कम मिलेंगे और आएंगे जरूर। ऐसा नहीं होगा कि बोले एक भी नहीं आया क्वेश्चन,
मेरे ख्याल से तो बात की संभावना बहुत कम है और इस पर क्वेश्चन आता थोड़ी देर टफ पड़ जाता है विद्यार्थी को, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है इसकी टेक्निक ध्यान रखना, एग्जाम के 1-2 दिन पहले इस पर नजर मार कर चले जाना, फायदे में रहोगे साहब। ठीक है, ये वाला पीडीएफ क्लास के ग्रुप में भेज देंगे, नोट डाउन कर लेना, स्टडी कर लेना। और कोई प्रश्न आपका? समझो इस बात को जो आपने क्वेश्चन पूछा, बोले सर भीमबेटका आदमगढ़ की चित्रकारी को आप कब रखे हैं, कौन से काल में? मैंने आपको टाइम क्या बताया? 14-15 हजार बीसी बताया आपको, या 14-15 हजार वर्ष बताया। एक्चुअली बीसी और वर्ष बोलने में अंतर क्या आता है? 2000 वर्ष का अंतर आता है। अभी 2023 चल रहा है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि बोले साहब ये 13 हजार बीसी, तो उसका मतलब है आज से कितने साल पहले? बोले 15 हजार साल पहले, क्योंकि 13 हजार बीसी वाले वो 13 प्लस 2000 एडी वाले ये जो चल रहे हैं 2023, ये ऐसे हो जाता है वो 15। अब आपको जैसे मैंने बताया 14-15 हजार वर्ष पुराने हैं वो, ठीक है। अब इनको किस में रखेंगे? मध्य पाषाण में रखोगे आप क्या? बोले नहीं भैया इसमें नहीं रखेंगे अपन, क्योंकि इसका टाइम पीरियड ये दिया है। क्या उसको नव पाषाण में रखोगे, यानी 7000 बीसी के बाद में? नहीं रखोगे आप, इसमें भी नहीं रखोगे। इसका मतलब है किसमें रखोगे? पहली बात तो इसमें रखोगे। अब इसमें से भी कौन से वाले में रखें? ये वाला टाइम क्या है कि 9 लाख से पहले का टाइम ये कहलाता है। 26 लाख से लेकर के 9 लाख तक का टाइम ये कहलाएगा पूर्व पुरा पाषाण। है पुरा पाषाण ही, लेकिन कौन सा? पूर्व पुरा। 9 लाख से लेके 40,000 ये वर्ल्ड के संदर्भ में आपको दिया हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि इस चीज को देखा जाएगा तो ये लगभग लगभग पहुंच जाता है 15,000 के आसपास। इसलिए अपन इसको कहाँ रखा है? यहाँ वाले में, 14,000 15,000। और उसके बाद में आने वाला है आपका ये वर्ल्ड वाली डेट लिखी 40,000, इंडिया वाली अलग है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अलग आता है। तो चीजें हैं, सीधी बात है, किसमें रखोगे? इसमें रखोगे, बात खत्म। पहले ही लाइन से बता रहा हूँ, बिल्कुल बिगिनिंग से बता रहा हूँ, गलती नहीं करना, पढ़ना, बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना। और कोई प्रश्न किसी का? कुछ पूछना है?